हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब लोग कैसे हैं। आज यूडीआर किचन में बनने जा रही है बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार मिठाई जिसका नाम है मलाई खाजा। ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बनती है। ये बाहर से क्रिस्पी और अंदर से बहुत सॉफ्ट बने हैं। अगर आपने इसे ट्राई नहीं किया तो बनाकर इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आप यूट्यूब चैनल यूडीआर किचन पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके मुझे सपोर्ट करें। चलो देखते हैं कि मलाई खाजा कैसे तैयार होता है। एक कटोरी में मैंने 3 टेबलस्पून घी लिया है। घी मैंने मेल्ट करके लिया है। कॉर्नफ्लोर मैंने 5 टेबलस्पून लिया है। इसे मिक्स करना है। आधी टीस्पून मैंने इसमें बेकिंग पाउडर शामिल किया है और इसे अच्छे तरीके से मिक्स करके फ्रिज में रखना है। एक बर्तन में मैंने 2 कप मैदा शामिल किया है। मैदा शामिल करने के बाद चुटकी नमक डाला है और इसमें मैंने 4 टेबलस्पून नीम गरम घी डाला है। देखें आटे की मुट्ठी बन गई है। इसमें घी परफेक्ट डला है। अब मैंने इसमें थोड़ा थोड़ा करके नीम गरम पानी से इसे गूंद लूँगी। इसकी मैंने सॉफ्ट सी डो गूंदनी है। डो को ना ज़्यादा सख्त गूंदना है और ना ज़्यादा नरम गूंदना है, दरमियाना रखना है। इसी आटे में से मैं छोटे छोटे 2 पेड़े बना लूँगी जिसमें मैंने कलर शामिल करने हैं। एक में मैं रेड कलर और दूसरे में मैं ग्रीन कलर डालूँगी। कलर मैंने ऐसे ही डाले हैं, आप पानी में घोलकर भी डाल सकते हैं। पानी में घोलने से ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएंगे। पहले मैं ग्रीन वाले आटे को अच्छे तरीके से गूंद लूँगी। देखें ग्रीन कलर मिक्स हो गया है। अब मैं रेड कलर मिक्स करती हूँ। इसमें बढ़ने के लिए खोया तैयार करते हैं। एक पैन में मैंने 2 टेबलस्पून देसी घी शामिल किया है। जब घी मेल्ट हो जाए, थोड़ा सा गर्म हो जाए, तो इसमें मैंने आधा कप दूध शामिल किया है। घी में थोड़ा सा दूध पक जाए, 1.5 कप मैंने मिल्क पाउडर का शामिल किया है। आप किसी भी ब्रांड का मिल्क पाउडर ले सकते हैं। अगर आपका मिल्क पाउडर फीका है तो फिर आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। अगर मीठा है तो चीनी शामिल नहीं करनी। अब इसे गाढ़ा होने तक पकाना है। जब गाढ़ा हो जाए तो इसे फ्रीज़र में रखना है ताकि ये हार्ड हो जाए। 10 मिनट के लिए इसे रखना है। 10 मिनट के बाद ये हार्ड हो चुका है। अब इसमें मैंने 2 टेबलस्पून धुली हुई किशमिश, 2 टेबलस्पून कोकोनट, 8 से 10 कटे हुए बादाम, 1 टेबलस्पून सफ़ेद वाले तिल डालकर इसे अच्छे तरीके से मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसके लड्डू तैयार करने हैं। लड्डू तैयार करने के बाद इसे फ्रिज में रखना है। अब इसके लिए चाशनी तैयार करते हैं। एक बर्तन में मैंने 2 कप चीनी डाली है। चीनी डालने के बाद 1 कप मैंने पानी शामिल किया है और 3 इलायची को मैंने खोलकर वो शामिल की हैं और इसका एक तार का शीरा बनाकर रख लेना है। अब आते हैं रोलिंग की तरफ। यही थोड़ा मुश्किल काम है। पहले मैंने ग्रीन वाले पेड़े को बेलना है। लंबाई में इसे बेलना है, गोलाई में नहीं बेलना। पतला सा बेलकर इसे रख लेना है। देखें इस साइज से इसे बेलना है। इसी तरह ब्रेड वाले पेड़े को भी लंबाई में बेलकर रख लेना है। अब जो वाइट वाला हिस्सा है उसे हाथ की मदद से प्रेस करना है और थोड़े थोड़े पोर्शन में इसे बेलना है। ज़्यादा हमने इसे बेलना नहीं है, लंबाई में बेलना है, पतला सा। ये मैंने पतला सा बेल लिया है। अब जहाँ पर मैंने रेड और ग्रीन वाली पट्टी लगानी है उस साइड में मैंने पानी लगाना है। थोड़ा सा पानी लगाने के बाद इसमें लाल और रेड वाली पट्टी सेट करनी है। अब इसमें थोड़ा सा मैदा डस्ट करना है और इसे अच्छे तरीके से बेलना है ताकि ये भी पट्टियाँ पतली हो जाएं। अब इसमें जो घी तैयार किया है उसे लगाते जाना है। कोई कोना छूटना नहीं चाहिए, हर तरफ घी को लगाना है। हल्का सा मैदा डस्ट करना है और इसे रोल करना है। पहले मैंने ब्रीक सा रोल किया है। ब्रीक सा रोल करते हुए इसका एक
रोल सा बनाना है। देखिए मैं किस तरह से इसे रोल कर रही हूँ। साइड से इसे अंदर की तरफ पुश करना है और गोल करते जाना है ताकि कलर बाहर ना निकले। अगले पोर्शन को मैं बेलूँगी, पतला सा बेलना है। फिर इसमें मैंने घी लगाना है और इसे रोल करते जाना है। एंड से भी मैंने बेल लिया है और इसे गोल करके रख लेना है। अब मैं इसे किसी प्लास्टिक में कवर करके आधे घंटे के लिए रख दूँगी। आधे घंटे के बाद प्लास्टिक को हटाना है और इसे हाथ की मदद से गोल करना है। हाथ की मदद से जब बेल लेंगे तो साइड से इसे अंदर की तरफ पुश करना है ताकि कलर बाहर ना आ जाए, हमारी सारी मेहनत ज़ाया ना हो जाए। हल्के हल्के हाथों से मैंने इसे पुश करना है और बेलते जाना है। इस साइज़ के मैं सारे पीस काट लूँगी। मैंने 2 इंच के पीस काटे हैं। इसी तरह मैं सारे पीसेस की कटिंग कर लूँगी और इसे कपड़े के नीचे रख दूँगी। एक पीस को उठाना है, इसे प्रेस करना है और सेंटर में से इसे काटना है। देखिए कितना खूबसूरत कलर आया है। इस तरह मैं सारे पीसेस की कटिंग कर लूँगी। एक पीस को मैं मैदा लगाऊंगी और इसे बीच में से पुश करूँगी, दबाना है और इसे प्रेस करना है ताकि अंदर वाली लाइन सीधी आए। फिर से बेलना है। पहले लंबाई में फिर चौड़ाई में से बेल कर रखना है। इस तरह फिर से मैं मैदा लगाऊंगी और इसे प्रेस करना है और लंबाई में इसे बेलना है। ऐसे करने से अंदर वाले जो कलर हैं वो सीधे आएंगे, फैलेंगे नहीं। इस तरह मैं सारे पीसेस को रोल करके रख लूँगी। स्टफिंग करते हैं। पहले वाइट वाला हिस्सा जो सा है उसमें मैं थोड़ा सा पानी लगाऊंगी। वाइट वाले हिस्से में पानी लगाने के बाद एक हिस्से को मैं लंबाई में पकड़ूंगी और जो मैंने मावा तैयार किया है उसे बीच में रखूंगी और दूसरे हिस्से को सीधी तरफ टेढ़ा रखूंगी। अगर छोटा है तो इसे फैलाकर इसके बराबर करना है, जैसे मैं कर रही हूँ। देखें बराबर मैंने कर लिया है। अब साइडों में हल्का सा पानी लगाना है। पानी लगाने के बाद अंगूठे और उंगली की मदद से इसे प्रेस करते जाना है। पहले अंगूठे से प्रेस करना है, फिर उंगली से ऊपर बल डालने हैं। पहले अंगूठे से प्रेस करना है, फिर उंगली से बल डालने हैं। देखें कच्चे ही कितने प्यारे लग रहे हैं। कितना खूबसूरत मलाई खाजा बना है। इस तरह मैं दूसरे को भी तैयार करूंगी। सादे हिस्से में पानी लगाऊंगी, फिर इसकी साइड में पानी लगाना है हल्का सा। पहले अंगूठे की मदद से दबाना है और उंगली की मदद से इसे बल देने हैं। अंगूठे से दबाना है और उंगली से बल देने हैं। ऐसे करने से हमारा खूबसूरत मलाई खाजा तैयार होगा। एक दफ़ा आपने बना लिया तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा बनाने में और ये खाने में बहुत टेस्टी है। इस तरह मैं सारे बनाकर तैयार कर लूँगी। अब एक कढ़ाई में मैंने घी को गर्म कर लिया है। घी को ना ज़्यादा गर्म करना है और ना ज़्यादा हल्का रखना है और एक एक करके इसे डालते जाना है। डालने के बाद 5 मिनट इसे हिलाना नहीं है। जब ये सेट होंगे तो इसकी साइड को चेंज करना है। जब नीचे से कलर आएगा तो इसे इसकी साइड को चेंज करना है। अगर 19-20 का फ़र्क रह भी जाए, हम हलवाई थोड़े हैं। देखें कितना खूबसूरत मलाई खाजा तैयार हुआ है। आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, कितना क्रिस्पी तैयार हुआ है। इस तरह मैं सारे मलाई खाजे को फ्राई
कर लूँगी। जब सारे फ्राई हो जाएं तो इसे नीम गर्म चाशनी में डालते जाना है। एक एक करके डालना है और इसे डिप करते जाना है कुछ सेकंड के लिए, ज़्यादा डिप नहीं करना। चाशनी के बाद आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं। देखिए कितना खूबसूरत मलाई खाजा तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही टेस्टी है। अब मैं इसे सर्व करती हूँ। आप इसे किसी खास मौके पर अपने घर वालों को बनाकर खिलाएं, उन्हें बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगेंगे। अब मैं इसे आपको तोड़कर दिखाती हूँ। देखिए कितनी लेयर्स बनी हैं, अंदर से इतना सॉफ्ट है, बाहर से ये क्रिस्पी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास आए। आप कमेंट में बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी है। आप अपनी दुआओं में याद रखें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।